React form with validation part 3. Hello everyone, I welcome you again. So इस वीडियो में हम ये जो हमारा फाइनल टास्क है कि जब हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा डालें और ऐड बटन पर क्लिक करें तो नीचे टेबल के अंदर हमारे डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाए, वो टास्क फाइनल कर देंगे। तो ये लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम डेटा डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्टूडेंट लिस्ट और टेबल की जो डिजाइन है वो मैंने ऑलरेडी करके रखी है। आपको कोड चाहिए तो मैं आपको मेरे ब्लॉग की लिंक दे दूंगी, वहां से आप पूरा का पूरा कोड जो है वो कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये इतना टास्क तो हमने करके रखा था। उसके बाद मैंने एक और H3 लेके यहाँ पर एक टेबल डिजाइन करके रखा है। प्रीवियस कोड में अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हैंडल चेंज जो है वो फायर हो रही है जब हम ऑन चेंज इवेंट टेक्स्ट बॉक्स की फायर हो रही है तब, और ऑन क्लिक पर हम कौन सी इवेंट को कॉल कर रहे हैं, ये वाली चीज अपडेट टेबल इन्फो। अब इस अपडेट टेबल इन्फो के अंदर बेसिकली टू फंक्शंस ऑपरेट हो रहे हैं। एक तो हमारा जो प्रीवियस वैल्यू है, मतलब कि एक फ्रेश कॉपी यहाँ से हमें मिल रही है। ठीक है, प्रीवियस की पूरी फ्रेश ऑब्जेक्ट विथ प्रीवियस डेटा हमें सारे के सारे मिल गए। ठीक है, यहाँ पर और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू को भी यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, डेटा बाइंड हो रहे थे, एक तरीके से प्लस हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर फ्रेश कॉपी लेने के बाद हम हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को नल कर रहे हैं, मतलब ब्लैंक आउट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें हमारे टेबल के अंदर जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर टीआर के अंदर हमें क्या है, डेटा डिस्प्ले करवाने टीआर टीडी के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए अब हम कोड लिखते हैं। यहाँ पर मैंने एक टीआर ले ली और उसके साथ साथ मुझे क्या और दो टीडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आ, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले करवाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये समझिए कि स्टूडेंट के पास क्या क्या है, मेरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है जिसके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम की प्रॉपर्टी है। और अब मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाने हैं डेटा, मल्टीपल रिकॉर्ड जितने हैं उतने, तो वो किसके पास है फिलहाल यहाँ पर हम जब कर रहे हैं तो विद द लाइन ऑफ 21 हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट के पास मल्टीपल वैल्यूज होगी। तो अभी वही चीज हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर टीआर के अंदर, इस टीआर के अंदर हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अपनी फोर ईच लूप जो होती है, और फोर लूप है, टेक्निकली हम फोर लूप कहते हैं, शीर्षक की भाषा में हम फोर ईच का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से लूप घूम रही है, जितने भी रिकॉर्ड होंगे उसके बेसिस पर डायनेमिकली यहाँ पर रो जनरेट होती जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग कर्ली ब्रैकेट्स है वो ले लूंगी। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगी स्टूडेंट लिस्ट और मैथ मेथड का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, फॉर द मैपिंग ऑफ द डेटा। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ेगी। सिंपल थिंग जो है, यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट के साथ जो बाइंड होते रहे और प्रीवियस प्लस स्टूडेंट के साथ जितने भी डेटा बाइंड हो रहे हैं वो मैं यहाँ पर लूप के अंदर बाइंड करवाना चाहती हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल कंसेप्ट। अभी यहाँ पर मुझे की वैल्यू पेयर में, क्योंकि मुझे इंडेक्स की भी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जो है वो एरर देगा यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर की पेरिवेल और इंडेक्स भी ले लिया है, क्योंकि मैं अपनी जो टीआर की फील्ड है उसको की के साथ बाइंड आउट करूंगी। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर जाकर मैं प्लेस करूंगी अपने टीआर और टीडी को। ठीक है, तो ये जो टीआर टीडी का कोड है वो मैंने यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। वेरी सिंपल, सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है इसके अंदर। स्टूडेंट लिस्ट को इस टीआर के साथ हम बाइंड कर रहे हैं विद द बेस्ड ऑन की वैल्यू पेयर। अभी यहाँ पर आपको टीआर को की देनी पड़ेगी, वरना वो आपको रिएक्ट के अंदर एरर देगा। ठीक, तो ये जो की है वो यहाँ पर मैं बाइंड कर दी हूँ, यहाँ पर इस जगह पर। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मुझे पहली पहली जो है फील्ड, पहली टीडी है, उसमें क्या डिस्प्ले करवाना है, एक्स डॉट फर्स्ट नेम, जो मेरा फर्स्ट नेम था वो डिस्प्ले करवाना है। ये जो फर्स्ट नेम है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट नेम है वो डिस्प्ले करवाना है, तो वो हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से मैं दूसरी चीज कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर क्या डिस्प्ले करवाना है, मुझे लास्ट नेम डिस्प्ले करवाना है, सेव करना है, काम खत्म। तो जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स में मैं डेटा डाल रही हूँ वो डेटा अपडेट, ये वाली चीज कॉल हो रही है कॉन्स्टेंट के थ्रू, बाइंड हो रहा है डेटा, और ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा एक तरीके से नल हो रहा है, और साथ साथ नीचे जो यहाँ पर मेरा टेबल है वहां पर डेटा मेरे को डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो अभी हम चले जाते हैं अपने इस एप्लीकेशन के अंदर, पेज एक तरीके से थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं।
यहाँ पर मैंने डेटा डाले, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया। बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो मेरे डेटा जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये है कि यहाँ पर मेरे टेक्स्ट बॉक्स के जो डेटा है वो नल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। टू वे बाइंडिंग होना चाहिए एक तरीके से। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर टीआर के अंदर टीआर बन गई मेरी, लेकिन ये जो डेटा है वो खाली नहीं हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू खाली नहीं हो रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा और वैल्यूज लेना होगा, और वैल्यूज के अंदर मुझे क्या करना होगा, स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट नेम जो है वो टू वे बाइंडिंग होना जरूरी है, अदरवाइज वो मुझे एरर देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। सेव करती हूँ मैं यहाँ पर। एक तरीके से पेज रिफ्रेश करने के बाद वापस मैं डेटा यहाँ पर फिलअप करती हूँ, और यहाँ पर जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी, देखिए फर्स्ट नेम जो है यहाँ से चला गया। उसी तरीके से लास्ट नेम के रिलेटेड भी यहाँ पर हम कोड कर लेते हैं, तो यही कोड जो है फर्स्ट नेम के रिलेटेड वही चीज मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी ये वाली जगह पे। और यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह अब मुझे क्या लिखना होगा, लास्ट नेम लिखना होगा। तो टू वे बाइंडिंग भी हो गया कि टीआर के अंदर डेटा बाइंड भी हो चुके हैं और डेटा जो है यहाँ से भी नल हो जाएंगे। अब वापस मैं यहाँ पर जब डेटा डालूंगी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो टेक्स्ट बॉक्स खाली हो गया और नीचे टीआर मेरी बाइंड हो चुकी है। वापस मैं डेटा डालूंगी जैसे हरी वाटर, और डेटा डालूंगी, डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर डेटा डालूंगी और यहाँ पर डेटा डालूंगी, इस तरीके से डेटा डिस्प्ले होंगे। तो ये जो है हमारा रिएक्ट का फॉर्म है, एक तरीके से वो पूरा एक तरीके से तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। लेकिन अभी हमने क्या करके रखा है, सब सारा का सारा जो कोड है वो एक ही जगह पर लिख के रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हमें हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, पार्ट 4 के अंदर रिएक्ट फॉर्म। पार्ट 4 के अंदर हमें क्या करना है कि अगर मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा नहीं है तो मुझे विद द यूज ऑफ ए रिएक्ट हुक अगेन मुझे वैलिडेशन करना है कि भाई प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, प्लीज एंटर लास्ट नेम। तो जो एरर हैंडलिंग और फॉर्म वैलिडेशन का टास्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।